कुंडली भाग्य सीरियल में आज के एपिसोड की शुरुआत शनाया और पलकी से होती है। शनाया पलकी से बोलती हैं कि अच्छे पार्टनर एक दूसरे के साथ अपनी सभी बात साझा करते हैं, लेकिन राजवीर तुम्हें अपनी कोई बात नहीं बताता है। शनाया बोलती हैं कि तुम्हें राजवीर के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए। पलकी शनाया की बात सुनकर चौंक जाती है। शनाया पलकी से बोलती हैं कि तुम सोच रही होगी कि मैं भी और की तरह बातें कर रही हूँ। शनाया बोलती हैं कि राजवीर पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब मैं भी देख रही हूँ कि उसका बर्ताव बदला है, इसलिए मैं तुमसे ये बोल रही हूँ। शनाया पलकी से बोलती हैं कि तुम्हें बाद में राजवीर से शादी करने के बाद पछतावा न हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम राजवीर से शादी सोच समझ कर करना। यह बोलकर शनाया सो जाती हैं और पलकी को राजवीर की बातें याद आती हैं। इधर दूसरी तरफ शौर्य को नींद नहीं आती है और वो सोचता है कि करण की अलमारी में प्रीता की तस्वीर क्या कर रही है। वह सोचता है कि कहीं करण और प्रीता का अफेयर तो नहीं चल रहा है, लेकिन वो बोलता है कि वे दोनों ऐसे तो नहीं है। वह करण और प्रीता के बीच का राज पता लगाने का फैसला करता है और बोलता है कि मैं अपनी माँ की जगह किसी और को नहीं आने दूंगा। करण प्रीता के फोटो देखता है और बोलता है कि तुम मुझे याद नहीं करती हो, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए अब भी पहले जैसा ही है। वह बोलता है कि मुझे प्रीता से बात करके बहुत राहत महसूस होती है। वह प्रीता के फोटो से पूछता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो तो मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा है। वह बोलता है कि मैं प्रीता के बिना नहीं रह सकता हूँ और वह प्रीता को लोथरा हाउस में लाने का फैसला करता है। करण गुरप्रीत के घर आता है और सोचता है कि आज मैं प्रीता को अपने साथ घर ले जाऊंगा और उसके साथ ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो दरवाजा बजाने जाता है। करण को डॉक्टर की बात याद आती है कि अगर प्रीता ने कुछ याद करने की कोशिश करी तो उसकी जान भी जा सकती है। यह सोचकर वो रुक जाता है और उदास होकर वापस अपनी कार की तरफ चला जाता है। वह रोते हुए गुरप्रीत के घर की तरफ देखता है और प्रीता के साथ बिताए गए पल को याद करता है। करण को मंदिर दिखता है और वो वहां जाता है। फिर वो मंदिर में भगवान से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। करण भगवान शिव से बोलता है कि आपको तो हर जन्म में अपनी प्रेमिका मिली है, लेकिन मुझे एक जन्म भी प्रीता नहीं मिली। वह बोलता है कि आपने मेरे साथ भेदभाव किया है। करण गुस्से में बोलता है कि तुमने मेरे से मेरी प्रीता को क्यों छीना है और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मानता हूँ। और उसने बोलता है कि अगर तुम सच में हो तो मुझे साबित करो। तभी पंडित से वहाँ आते हैं और करण को समझाते हैं कि तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सबको अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। करण बोलता है कि मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चों को क्यों मिल रही है। वह बोलता है कि शिव जी ने मेरे प्यार को मेरे से छीन लिया है और अब इनके पास कोई जवाब भी नहीं है। पंडित जी करण से बोलते हैं कि तुम्हें कल शिव जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कल महाशिवरात्रि है। पंडित जी बोलते हैं कि शिव जी और सती का विवाह भी कल के दिन हुआ था, इसलिए वे तुम्हारी प्रार्थना पूरी करेंगे। करण भगवान शिव से प्रार्थना करता है कि वे यह प्रीता को उसके पास वापस लौटा दे। अगले दिन प्रीता राजवीर को टिफिन देती है। राजवीर सोचता है कि करण को आज बड़ी चौंकाने वाली खबर मिलने वाली है, फिर वह चला जाता है। राजवीर के जाने के बाद करण आता है और प्रीता से बोलता है कि मैं हॉस्पिटल की तरफ ही जा रहा था, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। गुरप्रीत करण से बोलती है क्या तुम प्रीता को हॉस्पिटल छोड़ सकते हो। करण बोलता है कि मैं इसी काम के लिए तो यहाँ आया हूँ। यह सुनकर प्रीता और गुरप्रीत चौंक जाते हैं। राजवीर पलकी से उसके घर के बाहर मिलता है और पलकी राजवीर से बोलती है कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम मुझे क्यों नहीं बताते हो। कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि करीना राखी को प्रीता के खिलाफ भड़काती है और फिर राखी को प्रीता पर बहुत गुस्सा आता है।